हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेकआउट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है आस्था गिल के शानदार गाने से, जहां वो मेडल के लिए गाना गाते हुए नजर आती है और सभी कंटेस्टेंट के नाम लेते हुए नजर आते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आस्था गिल सॉन्ग बनाती है और उसको प्रेजेंट करती हुए नजर आती है। फिर उसके बाद सभी कंटेस्टेंट नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां रोहित शेट्टी भी होते हैं। फिर सबसे पहले रोहित शेट्टी फुलटू मस्ती करते हुए नजर आते हैं कंटेस्टेंट के साथ, और फिर एक बार के मेडल के बारे में बताते हैं। के मेडल मतलब एक स्टंट के लिए आपको स्किप कर सकते हैं। अगर आप एलिमिनेशन स्टंट आए तो आप उससे बच सकते हैं। फिर उसके बाद में रोहित सर फर्स्ट टास्क एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं। एक प्लेन होगा, उस पर 10 फ्लैग्स लटके होंगे। फिर आपको फ्लैग्स निकालने और हुक करना है। फिर उसके बाद ये टास्क कौन कौन करेंगे, फिर रोहित सर बताते। फिर ये टास्क करेंगे दिव्यांका, विशाल और सना। फिर सबसे पहले ये टास्क परफॉर्म करने वाली है दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया सबसे पहले बहुत नर्वस दिखाई देती है, लेकिन एक बार स्टंट शुरू होने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंस से स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आती है। सबसे पहले वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है, फिर उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद प्लेन पे चढ़ जाती हैं और धीरे धीरे एक एक करके फ्लैग्स निकालने लगती है। और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके उसने फ्लैग्स निकाले। कुछ कुछ फ्लैग्स दूर भी थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, एक एक करके उसने फ्लैग्स निकाली। फिर धीरे धीरे करके उसने 10 फ्लैग्स निकाल लिए, लेकिन वो लास्ट फ्लैग्स निकालते निकालते नीचे गिर गई। फिर वो अपना एक्सपीरियंस रोहित सर के साथ शेयर करते हुए नजर आए। फिर जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट गया टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो है सना मकबूल। फिर सना मकबूल को हाइट से डर लगता है, वो ऐसे बताते हुए नजर आती है सबसे पहले। फिर उसके बाद में सना स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आती है, लेकिन स्टंट वो एकदम झक्कास तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पीछे वाले पार्ट से वो फ्लैग्स निकाल लेती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके एक एक फ्लैग्स निकाल लेती है, लेकिन बीच में उसका एक फ्लैग नीचे गिर जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वो पूरे फ्लैग्स निकाल ही लेते हैं। एक एक करके उसने सब फ्लैग्स निकाले, लेकिन उसने टोटल फ्लैग्स निकाले 9। फिर उसके बाद में बारी आती है विशाल आदित्य सिंह की। विशाल आदित्य सिंह ने इस टर्न बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। सबसे पहले उन्होंने ऊपर की साइड से फ्लैग निकाले, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके सभी फ्लैग्स निकालने लगे, और बहुत ही शानदार तरीके से विशाल आदित्य सिंह ने ये स्टंट पूरा किया। धीरे धीरे करके 10 फ्लैग्स उन्होंने टोटल निकाल ही लिए। फिर फ्लैग निकालने के बाद उन्होंने प्लेन से जंप मारा और बहुत ही शानदार तरीके से जंप मारा, मतलब हीरोइक स्टाइल में। फिर रोहित सर हमें रिजल्ट अनाउंस करते हुए नजर आए। फिर रोहित सर बोलते हैं कि विशाल ने स्टंट परफॉर्म किया 7 मिनट एंड 1 सेकेंड में और 10 फ्लैग्स लिए। दिव्यांका ने स्टंट परफॉर्म किया 10 मिनट एंड 35 सेकेंड में, लेकिन 9 फ्लैग्स लिए। और सना ने 6 मिनट और 58 सेकेंड में कंप्लीट किया, लेकिन 9 फ्लैग्स लिए। और विशाल स्टंट जीता है, उससे मिला मेडल। फिर हमें राहुल और सना का गिरवा पे डांस करते हुए नजर आते हैं प्लेन के ऊपर। राहुल की ख्वाहिश थी, इसीलिए रोहित सर ने बोला, और सना का मूड ठीक करने के लिए सना ने ये प्रैंक वीडियो शूट किया। फिर उसके बाद में सभी कंटेस्टेंट नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाते हैं। वहाँ पे रोहित सर अर्जुन एक कंटेस्टेंट के साथ गेम खेलते हुए नजर आते हैं। फिर रोहित सर पूछते कि गेम कौन कौन खेलेगा। फिर सभी कंटेस्टेंट पीछे हो जाते हैं और रोहित सर बोलते हैं अर्जुन तू खेलेगा। फिर अर्जुन बिजलानी गेम खेलता है, लेकिन उसको गलत जगह पर बिजली के करंट मिलते हैं। रोहित सर जानबूझकर आंसर्स नहीं देते, इसीलिए उसको बिजली के करंट गिरते हैं। फिर धीरे धीरे स्टंट प्रैंक वीडियो भी हो जाता है। फिर उसके बाद में रोहित सर नेक्स्ट टास्क के बारे में बताते हैं। एक केज हो, एक बॉक्स होगा, उसमें एनिमल्स और क्रोकोडाइल्स होंगे। फिर उसमें 10 मैग्नेट्स होंगे नीचे की तरफ। आपको 10 मैग्नेट्स ऊपर की रूम में लेके आना है मैग्नेट थ्रू। फिर
बोलते हैं ये स्टंट परफॉर्म करेंगे मेडल वाले लोग। तो सबसे पहले परफॉर्म करेंगी श्वेता और फिर परफॉर्म करेंगी अर्जुन। फिर सबसे पहले स्टंट परफॉर्म करने गई श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी धीरे धीरे ये स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए। सबसे पहले वो बहुत डर रही थी, पैनिक हो रही थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक मैग्नेट ऊपर की तरफ लेके फिर उसके बाद में बीच में रुक भी गए थे। लेकिन क्योंकि वो सांप हिल रहे थे इसीलिए वो रुक गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये स्टंट पूरा कर ही दिया। फिर बारी आई अर्जुन बिजलानी की। अर्जुन बिजलानी सबसे पहले स्क्वायर के अंदर चले गए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सेटल होने लगे। लेकिन वहाँ पे सांप इतने सारे थे क्योंकि उसको सांप को हटाना पड़ा सबसे पहले, उसमें टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए। बहुत ही अच्छी तरीके से अर्जुन ने पूरा स्टंट कंप्लीट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद अर्जुन बिजलानी केज के बाहर आते हुए नजर आए। फिर उसके बाद रोहित सर रिजल्ट अनाउंस करते हुए नजर आए। फिर रोहित सर बोलते हैं कि श्वेता तिवारी ने ये टास्क कंप्लीट किया है 12 मिनट और 54 सेकंड में, और अर्जुन बिजलानी ने ये स्टंट कंप्लीट किया है 12 मिनट और 26 सेकंड में। इसीलिए अर्जुन बढ़ते हैं एक के मेडल की फाइनल स्टंट। फिर सभी कंटेस्टेंट नेक्स्ट टास्क लोकेशन पे चले जाते हैं। वहाँ पे रोहित सर टास्क एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि 4 ऑस्ट्रिच होंगे, उसको 4 फ्लैग्स होंगे और उस पर नंबर लिखा होगा। आपको एक फ्लैग्स ट्रांसफ़र करने दूसरे ऑस्ट्रिच के ऊपर जहाँ उस नंबर का लोगो होगा। फिर इस स्टंट सबसे पहले परफॉर्म करनी चाहती है आस्था गिल। आस्था गिल ये स्टंट बहुत ही डरी डरी से परफॉर्म करते हुए नजर आती है क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रिच होता है, इसीलिए वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आती है। वो फ्लैग्स तो ले लेती है लेकिन लगाते समय वो बहुत डर जाती है, ऑस्ट्रिच होते हैं ना इसीलिए, लेकिन वो अपना स्टंट पूरा कर देती है। फिर उसके बाद में परफॉर्म करने गए सौरभ राजन। तो सौरभ राजन बहुत ही नर्वस थे, उन्होंने धीरे धीरे परफॉर्म करते हुए नजर आए। क्यों क्या पता, उनको कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा या क्या पता, लेकिन उस टाइम बहुत ही बेकार तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके इस स्टंट भी कंप्लीट कर ही दिया। फिर परफॉर्म करने गए विशाल आदित्य सिंह। विशाल आदित्य सिंह ये स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए। वो ऑस्ट्रिच भी भाग रहा था और विशाल आदित्य सिंह भी भाग रहा था, लेकिन विशाल आदित्य सिंह धीरे धीरे करके एक फ्लैक्स लेके दूसरे ऑस्ट्रिच को लगाते हुए नजर आए। फिर सभी कंटेस्टेंट उसको चीयर करते हुए नजर आए, लेकिन विशाल ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे करके एक ऑस्ट्रिच से दूसरे ऑस्ट्रिच तक फ्लैग लगाते हुए कामयाब हुए। फिर थोड़ी देर बाद रोहित सर रिजल्ट अनाउंस करते हुए नजर आए और कहते हैं कि आस्था गिल ने निकाले 3 फ्लैग्स। फिर उसके बाद में सौरभ राज्य ने निकाले 3 फ्लैग्स और विशाल आदित्य सिंह ने निकाले 4 फ्लैग्स। तो विशाल को मिलता है के मेडल के फाइनल स्टंट में एंट्री। अब के मेडल के फाइनल स्टंट में है अर्जुन बिजलानी और विशाल आदित्य सिंह। फिर हमें एक प्रैंक वीडियो दिखाई जाता है जहाँ सभी कंटेस्टेंट होते हैं, कोई अर्जुन की साइड लेता है, कोई तो विशाल की साइड लेता है और शायरी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे सभी कंटेस्टेंट उस प्रैंक वीडियो में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद हमें के मेडल का फाइनल स्टंट देखने मिलता है जहाँ रोहित शेट्टी, अर्जुन बिजलानी और विशाल आदित्य सिंह को स्टंट एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि एक बस होगी जो पानी के अंदर होंगी, उस पर 4 बॉडीज होंगी, मतलब 4 बॉडीज़ की पुतली होंगी। आपको एक एक करके दरवाजे से वो 4 बॉडी के पुतले बाहर लेके आना है स्विमिंग पूल के बाहर। और ये स्टंट परफॉर्म करेंगे सबसे पहले अर्जुन बिजलानी और उसके बाद में परफॉर्म करेंगे विशाल आदित्य सिंह। सबसे पहले ये स्टंट परफॉर्म करने गए अर्जुन बिजलानी ने ये स्टंट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। सबसे पहले उन्होंने एक पुतला लाया, लेकिन पानी में जाने के बाद वो भी पैनिक होने लगे। फिर धीरे धीरे करके अर्जुन बिजलानी पानी के अंदर चले गए। फिर सबसे पहले उन्होंने एक पुतला ले ही लिया और पानी के बाहर आकर रख ही दिया। बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते आए अर्जुन बिजलानी। फिर उसके बाद एक पुतला लाने के बाद ही वो थक गए थे। फिर वो धीरे धीरे करके
पानी के अंदर जाने लगे और दूसरा पुतला लेने गए, लेकिन वो बार बार थक रहे थे क्योंकि पानी के अंदर बहुत थकावट आ जाती। लेकिन तो भी अर्जुन बिजलानी ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे करके इस टर्न कंप्लीट करते हुए नजर आए और अर्जुन बिजलानी ने इस टर्न कंप्लीट कर दिया। फिर वो पानी के बाहर आने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आए रोहित सर के साथ। फिर उसके बाद बारी आई विशाल आदित्य सिंह की। विशाल आदित्य सिंह को स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन तो भी उन्होंने इस टर्न बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। विशाल आदित्य सिंह इस टर्न धीरे धीरे परफॉर्म करते हुए नजर आए। सबसे पहले वो पानी के अंदर गए और बहुत पैनिक होने लगे क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी। तो भी विशाल आदित्य सिंह ने अपना डर को ओवरकम करके इस टर्न धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए नजर आए। सभी कंटेस्टेंट और रोहित सर उसको चेयर करते हुए भी नजर आए। विशाल आदित्य सिंह धीरे धीरे करके एक एक बॉडी के पुतले पानी के बाहर लेके आ रहे थे और फिर सभी कंटेस्टेंट उसको चेयर करते हुए नजर आए। फिर विशाल आदित्य सिंह ने भी ये स्टंट पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। फिर विशाल आदित्य सिंह बाहर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आए। फिर रोहित सर ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए और कहते हैं कि विशाल आदित्य सिंह ने यह स्टंट कंप्लीट किया 20 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में और अर्जुन बिजलानी ने ये स्टंट किया 20 सेकेंड में। फिर बोलते हैं कि अर्जुन बिजलानी जीतते हैं के मेडल, खतरों के खिलाड़ी की हिस्ट्री का के मेडल जीतते हैं अर्जुन बिजलानी। फिर वो के मेडल अर्जुन बिजलानी को दे देते हैं। फिर हमें रोहित सर विशाल आदित्य सिंह की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि दिव्यांका के बाद मुझे जो फाइनलिस्ट दिख रहा है वो है विशाल आदित्य सिंह, आप सब इससे बच के रहना। ये खतरों के खिलाड़ी एपिसोड 4 के अपडेट्स और रिव्यूज़। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल पर जाना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करना है।